नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आरकेएस टेक्नो में आपका स्वागत करता हूं। यह एचडीएल लैब एक्सपेरिमेंट हार्डवेयर का थर्ड वीडियो है, जिसके अंदर हम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर हार्डवेयर पे देखेंगे। जी, उसके लिए हम एक साइन वेव जनरेट करने वाले हैं जो कि 20 किलो हर्ट्ज का होगा और इसे हम इंटरफेस से 1 डीपी स्विच से करेंगे, जो कि हमारा फ्रीक्वेंसी को हाफ करेगा, f/2 करेगा। तो हमें सबसे पहले इसके आउटपुट को देखते हैं कि आखिर में हमें करना क्या है। तो ये हमारा आउटपुट है। अभी यह f/2 है फ्रीक्वेंसी, आप ऑसिलोस्कोप पे देख सकते हैं। और इस समय जो है हमारा डीपी स्विच अप है। उसके बाद ये आप देखिए कि हमारा फ्रीक्वेंसी जो है f हो गया। इस केस में जो है हमारा डीपी स्विच डाउन रहता है, आप देख सकते हैं। ये हमारा डीपी स्विच से हम यहाँ कंट्रोल कर रहे हैं। जब ये डाउन है तो हमारा फ्रीक्वेंसी f है, जब ये अप होता है तो हमारा फ्रीक्वेंसी f/2 हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके कोड को समझते हैं कि यह काम कैसे करता है। तो यहाँ पे साइन वेव जनरेट करने के 100 वैल्यू दिए हुए हैं। तो ये 100 वैल्यू हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, 50-50। फर्स्ट 50 पार्ट जो है ये पॉजिटिव के लिए है और फिर नेक्स्ट 50 पार्ट जो है वो यह पॉजिटिव और निगेटिव के लिए है। ये 0 to 180 जो है पॉजिटिव पार्ट है फर्स्ट, और उसके बाद 80 to 360 जो है वो निगेटिव पार्ट है। तो यहाँ पे इसे निकालने का कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है। जब हमारा वो 50 पार्ट जो है 180 का, उसे हम जब 50 से डिवाइड करते हैं तो एवरी थीटा वैल्यू हमारा 3.6 डिग्री आता है। तो ड्यूरिंग जो है निगेटिव क्वार्टर 1/4 मीन्स हम यदि ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हैं इसे कि ये जो हमारा हाईएस्ट वैल्यू है वो सेम वैल्यू इधर डाउन जा रहा है और इधर भी डाउन है। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ जब हमारा मैक्सिमम वैल्यू है तो यहाँ से ये अप हो रहा है और सेम वैल्यू यहाँ भी डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये पॉजिटिव हाफ साइकिल निकालने के लिए हम इसे क्वार्टर में डिवाइड कर लेंगे और ये क्वार्टर का हम वैल्यू लिखेंगे, फिर उसी को हम रिपीट करने वाले हैं। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल 1/4 साइकिल के लिए हमारा ये फॉर्मूला है 127.5 इंटू 127.5 साइन एन थीटा, जहाँ थीटा का वैल्यू जो है एन का वैल्यू जो है हमारा 1 to 25 जाएगा। और जिससे कि वह हमारा 25 सैंपल इधर आ जाएगा और फिर 25 सैंपल हमारा इधर आ जाएगा। तो ये टोटल मिला के 50 सैंपल पॉजिटिव हाफ साइकिल को मिलेगा। और हमारा निगेटिव निकालने के लिए हमारा ये फॉर्मूला निगेटिव साइकिल के लिए, ड्यूरिंग निगेटिव 1/4 साइकिल के लिए 127.5 माइनस 120.5 साइन एन थीटा। तो एन हमारा यहाँ 0 to 24 जाएगा। तो यहाँ भी हमारा 25 सैंपल हो जाता है और 25 इंटू 2 50 सैंपल। यदि हमारा n 24 है तो हमारा 00h है। चलिए अब हम कोड पे हम चलते हैं, उसके बाद वहाँ से हम समझने का कोशिश करते हैं। यदि हम वहाँ n का वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा उसका राउंड ऑफ लेंगे और उसका हेक्साडेसिमल जब निकालेंगे तो हमें कुछ इस तरह का ही वैल्यू देखने को मिलेगा, H7F H86, कुछ इस तरह का ही वैल्यू देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं A25 पे जो है हमारा वैल्यू है 8HFE। उसके बाद हमारा ये 24 और 26 सेम है। फिर हमारा 23 और 27 सेम है। 25 पे हमारा जो है हाईएस्ट वैल्यू है। उसके बाद ये 23 और 27 सेम है। फिर ये 21 और 29 सेम है। इसी तरह ये रिपीट होके वो 25 वैल्यू ही 50 वैल्यू बन रहा है। और उसके बाद जो है निगेटिव हाफ साइकिल में भी आप देख सकते हैं 75 वाला मैक्सिमम होगा। देखिए 75 0 24 पे हमारा जो है वो 0 आ रहा है। यहाँ पे भी H0 है, फिर ये दोनों भी 0 आ रहा है, ये दोनों सेम है हमारा। फिर ये दोनों भी सेम है। इस तरीक़ा से हमारा 25 वैल्यू निकालने से हमारा
पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड का वैल्यू आ जाता है। अब हम चलिए कोड को शुरू से समझते हैं। तो सबसे पहले हम मॉड्यूल का नाम लिखे। हमारा इनपुट क्या क्या है, क्लॉक है और एक एफ है जो डीपी स्विच रहेगा हमारा, और एक डी आउट है। हमारा जो डीएसी होता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, वह जो है 8 बिट पे काम करता है। वह 8 बिट वैल्यू लेकर उसका वैल्यू सीआरओ पे शो करता है, डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है। तो हमारा आउटपुट जो है, यह डी आउट जो है 8 बिट का है, उसे हम रजिस्टर में स्टोर कर लिए। उसके बाद ये कमेंट है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद क्या है यहाँ पे कि हम एक एरे लिए ए नाम का, जिसके अंदर हम 100 वैल्यू को स्टोर करेंगे, 0 to 100। ये भी हमारा 8 बिट का होगा। ये ए जो है हमारा, ये है जो 100 वैल्यू है। उसके बाद हम क्या किए कि आई जे और काउंटर नाम का ये इंटीजर लिए हैं हम अपने लूप को रन करने के लिए। वो हम आगे देखेंगे कि वो कैसे काम कर रहा है। फिर हम इनिशियल बिगिन किए, इनिशियल ब्लॉक हम लिए, उसके अंदर जो है हम आई जे और काउंटर को 0 इनिशियलाइज कर दिए। फिर हमारा जो ये टोटल 100 वैल्यू आ रहा है, वो टोटल 100 वैल्यू को यहाँ पे लिखे ए 100 तक। उसके बाद इसे हम इनिशियल ब्लॉक को इंड कर दिए। अब यहाँ से वो साइन वेव लिखने का काम शुरू होता है, साइन वेव जनरेट करने का काम शुरू होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ऑलवेज ब्लॉक के अंदर पोस्ट एज क्लॉक है। ये पॉजिटिव एज क्लॉक जब ऑलवेज ब्लॉक देखेगा, ये फ्रीक्वेंटली रन करेगा ये ब्लॉक। ये ब्लॉक के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि इफ कंडीशन के अंदर हमारा लिखा हुआ है यदि 0 है। एफ मतलब क्या हुआ कि हमारा वो डीपी स्विच डाउन है। तो यदि हमारा डीपी स्विच डाउन है तो यह क्या करेगा कि उसके अंदर इस इफ के अंदर भी एक लिखा हुआ है कंडीशन, ये मल्टीलाइन कमेंट स्टेटमेंट है। तो इसके लिए हम यूज किए ये बिगिन और इंड। तो यदि आई का वैल्यू 100 से ज़्यादा है तो आई 0 ऑटोमेटिक इनिशियलाइज हो जाएगा, और यदि आई का वैल्यू जो है 100 से कम है तो आई इक्वल टू आई प्लस 1। अब ये आई का क्या काम है, आई का काम हम यहाँ देखते हैं। यहाँ डी आउट में हमारा ए आई जा रहा है, ए आई का जो भी वैल्यू होगा वो हमारा डी आउट में असाइन हो रहा है, और यही डी आउट जो है हमारा डेक पोर्ट में जाएगा और वो जो है हमारा साइन वेव जनरेट होगा। तो जब हमारा एफ 0 है, मतलब हमारा स्विच डाउन है, तो हमारा ये कोड रन करने वाला है। लेकिन हमारा जब एफ जो है 1 रहेगा तो ये इफ कंडीशन काम नहीं करेगा, यहाँ इल्स में आए। इल्स के अंदर हम यहाँ बिगिन हुआ, इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ इफ काउंटर ग्रेटर देन इक्वल टू 2-1। यहाँ पे आप सिंपली 1 भी लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है 2-1 लिखने की। तो यदि आपका काउंटर जो है 1 से बड़ा हो या इक्वल हो तो क्या करेगा कि काउंटर को 0 कर देगा। यदि हमारा काउंटर जो है 1 के बराबर हो या 1 से बड़ा हो तो हमारा काउंटर 0 हो जाएगा। अदरवाइज यदि काउंटर हमारा 1 नहीं है तो हमारा 0 ही होगा। तो उस केस में यह इल्स कंडीशन में जाएगा और काउंटर को क्या करेगा, काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1। ठीक है। और इफ हम उसके बाद ये इतना दूर जो है इफ इल्स कंडीशन था, यह 1 लाइन कमेंट है, स्टेटमेंट है, इसीलिए यहाँ पे बिगिन और एंड का यूज नहीं हुआ है। यहाँ इल्स बिगिन हुआ है, यहाँ पे इल्स एंड हुआ है। ये इफ इल्स कंडीशन खत्म होने के बाद यहाँ पे इफ काउंटर डबल इक्वल टू 0 है, तब हमारा ये बिगिन और एंड हो रहा है। इस बिगिन के अंदर हम क्या सेम कोड है कि हमारा आई जो है 100 से ज़्यादा होगा तो आई 0 हो जाएगा, अदरवाइज आई इक्वल टू आई प्लस 1 होगा। तो अब यहाँ पे बात आता है कि ये काउंटर क्यों यूज किया गया है। यह काउंटर इसलिए यूज किया गया है कि जब हम यहाँ एफ को जो है 1 रहेगा, हमारा एफ जो है अप रहेगा, हमारा डीपी स्विच अप रहेगा, तो हमारा फ्रीक्वेंसी को हाफ करना है। तो फ्रीक्वेंसी को हाफ करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब यह फर्स्ट बार रन करेगा तो फर्स्ट बार रन करने के समय में हमारा काउंटर शुरू में 0 था,
तो यह इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हमारा काउंटर इक्वल टू 0 + 1 1 हो जाएगा, काउंटर का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे यह इफ स्टेटमेंट रन नहीं करेगा क्योंकि काउंटर हमारा 1 है, ये बाहर आ जाएगा। इसके बाद हमारा सेकेंड राउंड में जब हम देखेंगे क्या कि काउंटर हमारा 1 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इफ काउंटर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो हमारा काउंटर 0 हो रहा है। इस केस में हमारा काउंटर क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। तो यदि 0 हो रहा है तो ये वाला इफ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और ये रन करेगा। आई जो है 0 होगा यदि 100 से ज़्यादा है या इक्वल है, या आई जो है 1 1 करके इंक्रीज होता जाएगा। इसी तरीका से थर्ड राउंड में हम देखेंगे कि हमारा काउंटर जो है 0 था, इसीलिए ये वाला रन नहीं करेगा तो काउंटर फिर 1 बढ़ेगा, तो काउंटर फिर से 1 हो जाएगा। फिर फोर्थ राउंड में हम देखेंगे कि काउंटर हमारा 1 है तो हमारा काउंटर यहाँ इनिशियलाइज हो जाता है 0 से, तो फिर से हमारा ये वाला इफ ब्लॉक रन करेगा और हमारा ये जो इफ का कंडीशन है इफ एल्स का वह रन करेगा। तो इससे हम देख रहे हैं कि एक बार यह कंडीशन रन कर रहा है और एक बार यह रन नहीं कर रहा है। एक बार हमारा यह इफ स्टेटमेंट जो है रन कर रहा है और एक बार रन नहीं कर रहा है, एक बार फिर रन करता है, फिर एक बार नहीं कर रहा है। इस तरीका से यह क्या हो रहा है कि हमारा फ्रीक्वेंसी हाफ कर रहा है। और लास्ट में तो डी आउट इक्वल टू ए ऑफ आई है, मीन्स आई का जो भी वैल्यू रहेगा वह डी आउट में असाइन हो जाएगा। और यहाँ इंड हो गया, इंड मॉड्यूल हो गया। यह बहुत ही आसान कोड था। अब चलिए अब हम इसको और अच्छे से देखते हैं, हम समझने का कोशिश करते हैं। चलिए अब हम इमेज के थ्रू देखते हैं उसके पिन असाइनमेंट को और उसे कहाँ कहाँ कनेक्ट करना है। तो ये जो है हमारा ये हमारा साइन वेव का पिन असाइनमेंट है। आप यहाँ देख सकते हैं कि क्लॉक 52 से ऑलवेज कनेक्टेड रहता है और हमारा जो डी आउट है वो 8 बिट का है। तो हम इसमें P21, P18, P17, P15, P14, P13, P12 और P1 ये हमारा डी आउट का पिन है। और हमारा F जो बटन है वो हम 74 पिन पे कनेक्ट किए हैं। तो ये सब हम देखते हैं किस में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 18, 17, 15, 14, 13, 12 और 1 ये FRC 5 में है। तो हमारा DAC का जो है वो पिन हमें कनेक्ट करना होगा। ये जो हमारा DAC का पिन है ये वाला हमारा उसे हमको कनेक्ट करना होगा FRC 5 से। ये वाला FRC 5 है, तो ये DAC को हमें FRC 5 से कनेक्ट करना होगा। और 74 हमारा FRC 1 में आता है, तो ये डीप स्विच जो है हमें FRC 1 में कनेक्ट करना होगा। तो चलिए हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा डीप स्विच जो है FRC 1 से कनेक्टेड है और डैक जो है वो हमारा FRC 5 से कनेक्टेड है। और हमारा जो CRO का इनपुट पिन होता है रेड और ब्लैक, हमारा ब्लैक हमको लगाना है यहाँ पे DAC में, ब्लैक लगाना है हमें ये आउट में और रेड लगाना है हमें DAC में। यहाँ पे जब हम पिन को अप करते हैं, F पिन को अप करते हैं, तो हमारा आउटपुट F/2 आता है। मीन्स हमारा फ्रीक्वेंसी जो 20 किलोहर्ट्ज़ से 10 किलोहर्ट्ज़ आएगा। और जब उसे हम डाउन कर देते हैं तो हमारा फ्रीक्वेंसी यह 20 किलोहर्ट्ज़ आ रहा है। आशा आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको इसमें अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।